तो हमारा ये टॉपिक आखिर आया कहां से है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये मेसोमोरोव वर्ड हमारा आया है पर्सनैलिटी की थ्योरीज में से। जब हम पर्सनैलिटी की थ्योरी स्टडी करते हैं तो हमको पता है कि पर्सनैलिटी की 4 थ्योरीज होती हैं, जिसमें से हमारे पास थ्योरी नंबर 3 है, वो है पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी को कंट्रीब्यूट करने के अंदर 2 लोगों का हाथ रहा है, मतलब 2 लोगों ने मिलकर इस टाइप की थ्योरी को बनाया है। तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास है, दैट इज शेल्डन्स पर्सनैलिटी थ्योरी। शेल्डन ने 1940 के अंदर 4000 मतलब 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर शेल्डन ने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 3 पर्सनैलिटीज कौन सी थी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पर हम स्टडी कर रहे हैं अभी सेकंड पर्सनैलिटी। सेकंड पर्सनैलिटी वाली कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब इस टाइप की कैटेगरी वाले लोग दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोगों में 2 प्रकार की खास बातें मिलती हैं। ये पहले तो असर्शन होते हैं, दूसरा ये अग्रेसिवनेस वाले होते हैं। मतलब जो इन्होंने कह दिया वो कह दिया, और दूसरा जो इनका जो बिहेवियर होता है वो आक्रामकता वाला होता है, मतलब अग्रेसिवनेस कह सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी के लोगों को क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है। ये लोग जब भी दूसरे लोगों को ऑर्डर देते हैं तो इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोगों को आनंद आता है, जॉय आता है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक मेसोमोरोव को लेकर। ये पर्सनैलिटी की थ्योरीज का एक पार्ट है। इस थ्योरी को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है? शेल्डन ने। तो शेल्डन ने डेफिनेटली 1940 के अंदर स्टडी की थी 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर, उन्हीं के बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर उन्होंने 3 प्रकार की पर्सनैलिटी को बनाया। तो ये हमारे पास सामने है। तो चलते हैं अब हम हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज एक्टोमोरोव। ये टॉपिक रियलिटी में आया कहां से? पर्सनैलिटी की हमें 4 थ्योरीज स्टडी करने को मिलती हैं। पर्सनैलिटी की जो 4 थ्योरीज हैं, उसमें से जो थ्योरी नंबर 3 है, दैट इज पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी को बनाने में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें से फर्स्ट पर्सन हमारे पास आए हैं, दैट इज शेल्डन पर्सनैलिटी थ्योरी। शेल्डन ने क्या किया? 1940 में 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टडी की। स्टडी करने के बाद उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये थर्ड पर्सनैलिटी अब हमको स्टडी करनी है। शेल्डन के अकॉर्डिंग इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोग दुबले पतले होते हैं, मतलब ज्यादा मोटे तो होते नहीं होंगे, दुबले पतले होते हैं, और इनकी हाइट ज्यादा होती है। फिर इन्होंने कहा कि इनकी बॉडी डेवलप अच्छे से नहीं हुई होती, मतलब कह लीजिए कि दुबले पतले तो है ही सही, तो इनकी बॉडी का विकास अब तक अच्छे से नहीं हुआ होता। फिर इन्होंने कहा कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी के लोगों को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, और ये दूसरे लोगों से कम मिलते जुलते हैं। आपने देखा है ना कि कुछ लोग तो दूसरे लोगों के साथ खुश रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं, दूसरे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। पर इन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोग अकेले रहना पसंद रहते हैं, अकेला रहना इनको पसंद होता है, दूसरों से मिलना जुलना ज्यादा इनको अच्छा नहीं लगता है। फिर ये पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं, ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं, शाइनेस। फिर इन्होंने एक बोला कि इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब या तो इनको नींद ज्यादा आती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इनको नींद बहुत कम भी आ सकती है। तो ये पर्सनैलिटी के लोगों की ये कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप इस कंप्लीट टॉपिक को देखना चाहते हैं तो कंप्लीट टॉपिक की वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।